जय सद्गुरुदेव। बंधुओं और बहनों, अब इस कथा को हम आगे बढ़ाते हैं और इसे केवल सुनने की बात नहीं, जीने की बात बनाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि कर्म का नियम केवल सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि मनुष्य को सुधारने के लिए है। अगर कर्मों का फल न मिले तो संसार अराजक हो जाए, तब न कोई सही रास्ता चुने, न गलत से डरे। आज का मनुष्य सबसे बड़ी भूल क्या करता है? वो सोचता है सब कर लो, अंत में भगवान माफ कर देंगे। कबीर साहब कहते हैं, भगवान माफ जरूर करते हैं, लेकिन कर्म का हिसाब माफ नहीं होता। जैसे कोई जहर खा ले और बोले कि डॉक्टर मुझे माफ कर देगा। माफी अलग चीज है, असर अलग चीज है। जहर का असर तो शरीर को भुगतना ही पड़ेगा। इसी तरह पाप का असर आत्मा को भुगतना पड़ता है। कर्म और भाग्य का रहस्य। लोग कहते हैं सब कुछ भाग्य में लिखा है। कबीर साहब पूछते हैं, अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है तो फिर कर्म करने का अधिकार किसने दिया? सच्चाई यह है, आज का कर्म कल का भाग्य बनता है और आज का भाग्य कल के कर्मों से बदला जा सकता है। कोई ये न सोचे कि अब तो जो लिखा है वही होगा। कबीर साहब कहते हैं, जब ज्ञान आ जाता है तो लिखा हुआ भी मिट सकता है। कर्म कटते कैसे हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर कोई जानना चाहता है कि हमारे पुराने पाप कैसे कटेंगे। कबीर साहब साफ कहते हैं, सच्चा ज्ञान, सच्चे गुरु की शरण, नाम सिमरन और बुरे कर्मों का त्याग। सिर्फ मंदिर जाने से कर्म नहीं कटते, सिर्फ माला फेरने से कर्म नहीं कटते। अगर मुंह से राम राम है और दिल में कपट है तो कर्म और भारी हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, नाम वही जो जीवन बदले, जो नाम जपते जपते भी झूठ बोले, जो नाम जपते जपते भी दूसरों को दुख दे, वो नाम नहीं, केवल आवाज है। सबसे भारी कर्म कौन सा है? कबीर साहब कहते हैं, किसी निर्दोष को दुख देना, चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई कमजोर प्राणी हो। आज संसार में सबसे ज्यादा पाप कमजोर पर अत्याचार से बढ़ रहा है और लोग कहते हैं, हमने क्या किया? कबीर साहब चेतावनी देते हैं, जो रोता हुआ छोड़ गया वो लौट कर रुलाएगा। समय कभी माफ नहीं करता। बहुत लोग कहते हैं, अभी नहीं भुगता मतलब बच गए। कबीर साहब मुस्कुरा कर कहते हैं, समय के पास रसीदें बहुत संभाल कर रखी जाती हैं। समय कभी तुरंत फल देता है, कभी धीरे देता है और कभी बिल्कुल उसी मोड़ पर देता है जहां इंसान सबसे ज्यादा असहाय होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। सुधरने का सही समय। अब सबसे जरूरी बात, कबीर साहब कहते हैं, सुधरने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। जो ये सोचता है कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, उसे पता नहीं कि बुढ़ापा आएगा या नहीं। इसलिए कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। आज अगर किसी से झूठ बोला है, आज ही सच बोलने का साहस लाओ। आज अगर किसी को दुख दिया है, आज ही माफी मांगो। आज अगर गलत रास्ते पर हो, आज ही कदम मोड़ लो। अंतिम संदेश। कबीर साहब डराने नहीं आए, जगाने आए हैं। वे कहते हैं, ये जीवन सुधार के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं। जो संभल गया वो बच गया, जो नहीं संभला वो पछताएगा। इसलिए बंधुओं और बहनों, अपने कर्मों को देखो, अपने विचारों को शुद्ध करो और सच्चे गुरु की शरण में जाओ। यही कर्मों से मुक्ति का मार्ग है, यही जीवन की सच्ची कमाई है। सद्गुरुदेव की जय।